अस्सलाम वालेकुम। हम सिंटेक्स बुक बोर्ड की मैट्रिक की मैथ्स की बुक जो कि जनरल मैथ्स है, जो कॉमर्स और आर्ट्स ग्रुप के अंदर पढ़ाई जाती है, उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.10 करने जा रहे हैं। ऑल्दो पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को अलग अलग पढ़ा जाता है, लेकिन ये एक्सरसाइजेज जब हम पढ़ते हैं तो इसी तरह से उनको पुकारते हैं 2.10 2.11। तो 2.10 करने जा रहे हैं और ये है फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज। इससे पहले हम 2.1 से 2.9 तक कर चुके हैं और चैप्टर 1 भी कर चुके हैं। और अगर आपने वो नहीं किए हुए तो पहले आपको वो करने चाहिए, क्योंकि अब ये फैक्टराइजेशन के कुछ एडवांस टॉपिक्स डिस्कस होंगे इसमें। तो अगर पहले से आप पीछे से वो करते हुए नहीं आ रहे तो फिर इसमें आपको मुश्किल होगी। तो हम ये पढ़ चुके थे पीछे पिछली एक्सरसाइज में कि मुख्तलिफ़ फार्मूले हम यूज़ करते हैं फैक्टराइज करने के लिए, है ना। और उसमें हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला देखा था, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला देखा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला देखा था। और हमने देखा था कि अगर x प्लस ए और x प्लस बी होगा तो वो क्या होगा, ठीक है। और हमने भी देखा था कि कॉमन निकाल के भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं, और फैक्टराइज करना किसे कहते हैं हमने भी जाना था कि फैक्टराइज करने का मतलब होता है कि अगर टर्म्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में हैं तो उनको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हम कर देंगे तो फैक्टराइज हो जाएंगी, ठीक है। यही वजह थी कि हमने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को, जो कि बीच में एडिशंस हैं, इनको इसमें करना बेहतर समझा, जो कि बंद हो गए एक ऐसे डब्बे के अंदर जो जिसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, जिसका मतलब है a प्लस बी और a प्लस बी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ये आ गए इस फार्मूले की मदद से, ठीक है। ये सारी बात हम पीछे कर चुके हैं और आखिरी एक्सरसाइज में हमने जो काम किया था, यानी ये वाला काम, कि अगर x प्लस ए और x प्लस बी होगा तो उसका फार्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस जो भी आएगा, और उसमें a प्लस बी एक्स, और फिर प्लस या माइनस जो भी आएगा डिपेंडिंग अपॉन द फार्मूला, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन या एक्सप्रेशन, और फिर यहाँ आएगा a इंटू बी, ठीक है। इसको खाली ए बी भी लिखते हैं। तो इस फार्मूले को ज़रा जहन में रखिएगा और फिर हम इस एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। ये थोड़ी सी एडवांस्ड है तो उस पर ज़रा आपको ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है और है बड़ा इंटरेस्टिंग काम, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ये कह रहे हैं कि आपको याद होगा कि x प्लस ए और x प्लस बी, ए को ट्राइंगल कहा है इन्होंने, ठीक है, और b को इन्होंने स्क्वायर कह दिया। आपको ये याद होगा x प्लस ए और x प्लस बी वाला फार्मूला। तो बताइए कि ए और बी की जगह पे क्या होता अगर ये हमारा रिजल्टेंट आंसर आया होता। इसको देखने का बड़ा आसान तरीका ये है कि यहाँ पे ए और बी मल्टीप्लाई हुए हैं और यहाँ पे ए और बी ऐड हुए हैं। वो कौन से दो नंबर हैं जो ऐड होते हैं तो 9 बनाते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं तो 20 बनाते हैं। बस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ यही ट्रिक है। वो कौन से दो नंबर हैं जो ऐड होंगे तो ये वाला नंबर आएगा और मल्टीप्लाई होंगे तो ये वाला नंबर आएगा, ये तलाश कर लें बस आप। तो हमें पता है कि ये वो दो नंबर 4 और 5 हैं। 4 और 5 ऐड होते हैं और 9 बनाते हैं, और 4 और 5 मल्टीप्लाई होते हैं और 20 बनाते हैं, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे कि ये एक्चुअली असल में सवाल था x प्लस 4 और x प्लस 5, जो निकल के आ गया एक्स स्क्वायर, फिर 4 प्लस 5, ये 9 नहीं है सॉरी 5 है, 4 प्लस 5 9 बन गया और 4 इंटू 5 20 बन गया, ठीक है। अब ओरली ये सारे सवाल हम करते जाते हैं। वो कौन से नंबर होंगे जो ऐड होंगे तो 4 बनेंगे, और मल्टीप्लाई होंगे तो 4 बनेंगे, और ऐड होंगे तो 5 बनेंगे। तो वो होंगे जनाब 1 और 4। 1 प्लस 4 5 होता है, और 1 इंटू 4 4 होता है। तो इट वुड बी 1 एंड 4। वो कौन से नंबर होंगे जो मल्टीप्लाई होंगे तो 5 बनेंगे, और ऐड होंगे तो 24 बनेंगे। तो सॉरी, ऐड होंगे तो 5 बनेंगे और मल्टीप्लाई होंगे तो 24 बनेंगे। अच्छा, अब इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों पॉसिबल है, ठीक है। तो अब ये सोचें कि वो कौन से दो नंबर हैं जो मल्टीप्लाई होते हैं तो 24 बनाते हैं। तो इसका आसान तरीका ये होता है कि हम आखिरी वाले नंबर को फैक्टराइज कर लें। जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है ना, कौन कौन से टेबल्स में 24 आता है। तो आता है 1 इंटू 24, फिर 2 इंटू 12, फिर 3 इंटू 8, फिर 4 इंटू 6,
और फिर 6 × 4, तो फिर यहाँ पे हम रोक देते हैं। तो देखें कि क्या इनमें से कोई दो नंबर्स ऐसे हैं, मल्टीप्लाई होके तो ये सारे नंबर 24 बनाते हैं, क्या इनमें से कोई दो नंबर ऐसे हैं जो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हों तो क्या आता हो, 5 आता हो। तो जी इनमें से ये दो नंबर ऐसे हैं कि 8 - 3 5 आता है और 8 3 24 होता है। तो दिस मीन्स कि यहाँ पे एक नंबर 8 होगा जो प्लस में होगा और एक नंबर 3 होगा जो कि माइनस में होगा। जब 8 में से 3 माइनस किए होंगे तो यहाँ 5 बचा होगा। और 8 3 जब मल्टीप्लाई होंगे +8 और -3 मल्टीप्लाई होंगे तो -24 आंसर आया होगा। ठीक है, तो यहाँ दिमाग चलाना है, मतलब ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें दिमाग चलेगा, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। इसी तरह से अगली एक्सरसाइज देखते हैं, अगला देखते हैं। अच्छा, इस बात का कैसे अंदाज़ा होगा कि जी कौन सी टर्म माइनस में है, कौन सी टर्म प्लस में है? तो अगेन ये आपको अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा, मैं आपकी हेल्प करता जाऊँगा। कि अब जैसे यहाँ पे देखते हैं कि 4x और 12 ऐड हो तो 4 बने, मल्टीप्लाई हो तो 12 बने। तो आपकी आसानी के लिए मैं दोबारा से क्या करता हूँ कि आखिरी नंबर को जैसे मैंने कहा था उसको फैक्टराइज करते हैं। तो आखिरी नंबर 12 है तो 12 की फैक्टराइजेशन करें तो 12 के फैक्टर्स बनते हैं 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, 4 × 3। जब 4 × 3 आगे पहले से लिखा हुआ है तो बस आगे नहीं करेंगे। तो अब इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो जब आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 बनाएगा? तो 6 में से 2 माइनस करें तो 4 बनते हैं, बाकी किसी तरह 4 नहीं बन रहा, ना ऐड होके बन रहा है ना सब्ट्रैक्ट होके बन रहा है, सिर्फ यही आ रहा है हमारे पास 6 और 2। तो वंस अगेन और यहाँ नज़र भी आ रहा है कि एक माइनस एक प्लस है। जब एक माइनस और एक प्लस होगा तो इसका मतलब ये चीज़ें आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। आंसर किस में आया है? ये वाला माइनस में आया है, इसका मतलब है बड़ा नंबर 6 होगा, छोटा नंबर 2 होगा। तो 6 - 2 4 हो गया होगा, -6 + 2 -4 हो गया होगा, और -6 × +2 -12 आंसर आया होगा। ठीक है, तो अगर ये बात मेरी थोड़ी सी आपको मुश्किल लगी है तो यहाँ पॉज करें और फिर दोबारा से ये सुनें। आप इसको एक दो दफ़ा सुनेंगे ना इस पूरी सिचुएशन को, तो आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ में आना शुरू होंगी। अब हम फिर इन सवालों पे आते हैं और ये दिखाते हैं कि इनको फैक्टराइज़ कैसे करेंगे। अभी तो सिर्फ ये बात हो रही है कि तोड़ना कैसे था, अब फैक्टराइज़ कैसे करेंगे इस तोड़ने की मदद से। तो मैं सवाल उतारता हूँ पहले। x⁻² + 7x + 10। ठीक है, अब देखिए कि हमने देखना है कि 10 के कौन कौन से फैक्टर्स बनते हैं। 1 × 10 है, 2 × 5 है, नज़र आ गया मुझे क्या है, 2 × 5, 2 + 5 7 होता है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको x² बनाऊँगा, बल्कि हम यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगा लेते हैं, ऐसा करते हैं। यानी हम इसको कहेंगे कि, बल्कि सवाल हम पूरा प्रॉपर करते हैं ना कि एज वी नो x + a और x + b = x² + a + b x + ab. Here x = x, a = हमने क्या तोड़ा, 2 और 5 ना, तो किसी को भी 2 कहते हैं, किसी को 5 कहते हैं, फिलहाल तो फ़र्क नहीं पड़ता इस सवाल में। a = 2, b = 5 और इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि 1 बिकम्स, 1 क्या बन गई, इसकी शक्ल में उतारते हैं तो x + a और x + b, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये देखें, अब ये एडिशन की शक्ल में लिखी हुई थी, अब ये मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में आ गई, हमारा मसला हल हो गया, फैक्टराइज हो गई। तो अब सवाल करते जाएंगे ना इसके, तो आपको और ये क्लियर होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। शुरू के कुछ सवाल मैं कराता जाता हूँ सारे के सारे, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो किसी सवाल में भी। x² + 12x + 35। अब देखें 35 के फैक्टर्स सोचते हैं कौन कौन से होंगे। अगर शुरू में ही कोई मिल जाएगा तो आसानी हो जाएगी, हम आगे करेंगे नहीं। 35 × 35 होता है, उससे 12 आना नहीं है। 1 × 35,
1 इंटू 35, फिर 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में आता, 5 की टेबल में आता है। 5 इंटू 7 35 होता है। और ये देखें अभी ही पता चल गया हमें 7 + 5 12 होता है। तो हम आगे नहीं जाएंगे और फिर वही करेंगे एज वी नो दैट करेंगे हेयर ए इज इक्वल्स टू 7 एंड बी इज इक्वल्स टू 5, या ए इज इक्वल्स टू 5 और बी इज इक्वल्स टू 7। दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसलिए कि दोनों जगह प्लस है, तो अभी किसी को भी कुछ असाइन कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वन इक्वेशन बन जाएगी हमारी x + 7 और x + 5। हो गया आराम से। ठीक है जी। फिर अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल इजी थे, जैसे जैसे मुश्किल आते जाएंगे हम और उन सवालों को भी गौर करते जाएंगे। यहाँ माइनस आ गया है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो देखते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, जहाँ दोनों जगह प्लस आ रहा था वो तो ए और बी कहीं भी आगे पीछे कर देते हैं, हमको मसला नहीं था। अब कुछ मसला होगा। x² - 10x + 21। ठीक है जी, लेट्स सी 21 के कौन कौन सी शक्लें हैं जो 10 बन सकती हैं। मैं तो डायरेक्ट बता सकता हूँ 7 × 3 = 21 और 7 + 3 10 होता है। ठीक है ना, तो हम कर देते हैं हेयर करके a इज इक्वल्स टू, पूरी आप पूरा लिखिएगा, वी नो दैट, वो सब कुछ आप लिखिएगा। ठीक है, a इज इक्वल्स टू 7 एंड b इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो देखते हैं जी, अगर a 7 हो और b 3 हो तो क्या हमने सही लिखा है। x और साइन क्या आएगा +7 और x + 3 ऐसे होगा, तो ये सही नहीं है क्योंकि फिर तो आंसर आता +10। ऐसे ही है ना। इसका मतलब है कि ये था, यहाँ माइनस तभी आया होगा -10 जब 7 भी माइनस में होगा और 3 भी माइनस में होगा। -7 -3 मिलके -10 बनते हैं और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके ही प्लस आता है आंसर, तो ये तभी सही बैठ रहा है। ठीक है, तो अब आप ये समझ रहे होंगे कि अगर यहाँ माइनस में कोई फिगर आई है और यहाँ प्लस है, अगर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस में फिगर आई है, इसका मतलब है कि दोनों टर्म्स माइनस में होंगी। तो एक बात हमने क्लियर कर ली। अगले सवालों में एक और चीज़ में से निकल के आएगी कि अगर यहाँ माइनस हो तो फिर क्या होगा। तो यहाँ तक फ़िलहाल ठीक है ना, इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 8 मैं टिक लगा लूँ। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखें फिर वही सिचुएशन है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो इसका मतलब है दोनों टर्म्स माइनस में होंगी। x² - 8x + 7। तो देखते हैं कि 7 को किस किस तरह से फैक्टराइज़ किया जा सकता है। एक ही तरीका है, 7 प्राइम नंबर है तो 7 × 7 ही होता है और 7 और 1 ऐड कर होके 8 बनते हैं। वेरी गुड। तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू 7 एंड b इज इक्वल्स टू 1 और x - 7 और x - 1। तो जब खुला होगा तो -7 और -1 ऐड होके -8 बन गए होंगे। -7 मल्टीप्लाई -1 + 7 आ गया होगा। ज़बरदस्त। ठीक है, क्लियर हो रहा है कुछ। अच्छा जी, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम 9 देखते हैं। अब देखें कुछ डिफरेंट हुआ, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। ऐसी सूरत में क्या होता है अभी देखते हैं। सवाल है x² + 2x - 99। ओए ओए, तो देखते हैं कि क्या आंसर निकलेगा। 99 के फैक्टराइज कैसे करें कि 2 आ जाए। तो अब अगर आप 99 के सारे फैक्टर्स निकालना शुरू करेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगेन अब आपको थोड़ी सी इंटेलिजेंस दिखानी पड़ेगी। 1 × 99 होता है, 2 में नहीं आता, 3 में आता है, 3 × 33 होता है, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में 6 × 60 और 39 6 में नहीं आता। अच्छा, 9 में आता है, 9 × 11। और देखें 9 और 11 के साथ कुछ करेंगे तो 2 बच सकता है, 11 - 9। तो इस केस में जब आखिर वाला माइनस में हो और बीच वाला प्लस में हो तो इसका मतलब होगा कि एक माइनस में होगा और एक प्लस में होगा। ठीक है, कौन सा माइनस में होगा कौन सा प्लस में होगा, तो ये ऐसे बताएंगे कि अगर यहाँ पे प्लस में है ना तो बड़ा वाला प्लस में होगा, छोटा वाला माइनस में होगा, तभी यहाँ प्लस में आंसर आया होगा। तो फिर अब हम यहाँ पे करेंगे हेयर a इज इक्वल्स टू 9 एंड b इज इक्वल्स टू 11। लेट्स सपोज ये कर दिया हमने, तो हम करेंगे x छोटे वाले को माइनस में, x - 9 और x + 11।
इससे क्या हुआ होगा देखें, 11 और 9 जब प्लस 11 और माइनस 9 आपस में ऐड होंगे तो 2 बचेगा, +2, क्योंकि 11 बड़ा है, 11 में से 9 माइनस तो 2 बचे, और +11 और -9 मल्टीप्लाई होंगे तो -99 बचेगा। तो ट्रिक क्या समझ में आई कि अगर ये वाला आंसर माइनस में और ये प्लस में है तो इसका मतलब है कि हमारे ए और बी में से एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, और कौन सा प्लस होगा और कौन सा माइनस होगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो फिर बड़ा वाला प्लस होगा, और यहाँ पे माइनस है तो बड़ा वाला माइनस होगा। तो दिस मीन्स कि अगर आखिर वाला नंबर प्लस का है तो इसका मतलब है कि हमने इससे पीछे डिस्कस किया था कि वो कैसे सॉल्व होगा, अगर दोनों प्लस के हैं तो कैसे सॉल्व होगा। अब जो केस हमने देखा कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो हमने देखा कि अगर एक प्लस है और एक माइनस है, आखिर वाला माइनस में है, तो दिस मीन्स कि हमारे दोनों में से कोई एक माइनस ज़रूर होगा। तो ज़रा वो केस हम निकाल लेते हैं। एक है x प्लस सम नंबर x² प्लस सम नंबर x प्लस सम नंबर। दूसरा केस था x² माइनस सम नंबर x और माइनस सम नंबर। तीसरा केस है x² प्लस सम नंबर x और माइनस सम नंबर। और चौथा केस है x² माइनस सम नंबर और प्लस सम नंबर। ये 4 केसेस हैं। तो जो जो केस हमारे पास आते जाएंगे हम बताते जाएंगे कि ये केस हमारा डन हो गया। देखिए ज़रा, तो ये केस डन हो गया, इसमें दोनों प्लस थे। ऐसी सूरत में तो ए और बी दोनों प्लस थे, ये भी हो गया। ये केस डन हो गया जिसमें एक पहला माइनस था दूसरा प्लस था। ऐसी सूरत में हमने क्या कहा था, जब पहला माइनस हो और दूसरा प्लस हो, उस सूरत में दोनों आंसर माइनस में होंगे। ये केस हो गया, ठीक है। अब तीसरा केस हमने देखा कि दूसरा वाला माइनस में है। दूसरा वाला अगर माइनस में है तो पहला वाला प्लस हो या माइनस हो, लेकिन ये डिपेंड करता है, लेकिन दोनों नंबर आपस में अपोजिट साइंस के होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ठीक है। तो 3 ही केस बन रहे हैं हमारे पास। एक केस है जब दोनों प्लस में, तो फिर हमारा ए बी प्लस होगा, बी बी प्लस होगा। अगर आखिर वाला प्लस में है तो इसका मतलब है कि दोनों माइनस में थे, तभी माइनस माइनस होकर प्लस होगा। अगर आखिर वाला प्लस में है और पहले वाला माइनस में है तो दोनों माइनस में थे, तभी ये माइनस माइनस होकर प्लस हो गया, और ये माइनस माइनस आपस में ऐड हुए तो आंसर माइनस में आया। और आखिर वाला माइनस में है और उससे पहले वाला प्लस में या माइनस में किसी एक में है, तो फिर इसका मतलब है कि हमारे एक नंबर प्लस में था और एक नंबर माइनस में था, ठीक है। अगेन ये भी आपको कर करके और समझ में आ जाएगा, ज़्यादा परेशान नहीं हो। और हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो फिर उससे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ज़्यादातर सवाल इसके मैं करवा दूंगा क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ ये डिफ़िकल्ट होंगे, तो आप कर लेंगे ना एक्सरसाइज 2-3 दफ़ा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। x² + 13x + 30, ये तो आसान सवाल है ना, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है क्योंकि सब प्लस में है। यहाँ पे 30 को क्या करें कि वो 13 बन जाए, तो मुझे तो वैसे ही नज़र आ रहा है 10 और 3, 10 3 ज़ा 30 होता है, साफ पता चल रहा है। तो 10 + 3 13 होता है। तो ये हो गया a = 10 और b = 3, और दोनों सब प्लस में, तो x + 10 और x + 3, सवाल ख़त्म हो गया, ठीक है। ये तो इजी वाले क्वेश्चन था। तो दिस मीन्स कि अब जो सारे प्लस वाले सवाल हैं बिल्कुल एक जैसे तरीके से होंगे, वो फिर मैं नहीं करवाता। और तो हम ज़रा मार्क कर लेते हैं कौन कौन से सारे प्लस वाले सवाल हैं। ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है। अब आप कहेंगे सर ये प्लस वाला तो है लेकिन इसमें तो कुछ टर्म्स अलग अलग हैं, अभी अभी करा दें प्लीज़। अच्छा भाई करा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हम। 10 कर लिया हमने। p² + 10pq + 24 q², ठीक है। तो इसको देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। हालांकि टर्म्स नई हैं लेकिन हम इसमें अपना पैटर्न नहीं छोड़ेंगे। पैटर्न क्या था कि हम लास्ट टर्म को देखेंगे कि कैसे कैसे तोड़ सकते हैं कि ये आ जाए हमारे पास। तो q² का मतलब तो ये कि दो ऐसी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हुई हैं जो q बना है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल 6 × 4 24 होता है ना, तो 6q × 4q मल्टीप्लाई हुआ होगा, या तो 6 4 24 q² आया होगा तभी, या 8 × 3 मल्टीप्लाई होगा 8q × 3q, तभी 6 4 8 3 24 और q × q² आया होगा। तो वो कौन सा नंबर है जो मिला के 10 बन सकता है, वो ये वाला ही है। देखें तो हम कहेंगे ये 6q और 4q आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं। तो गौर करें इस टर्म को, ज़रा सही करके लिखता हूँ मैं। p² है, ये x² के बराबर है। p को x समझ लेते हैं,
ठीक है, प्लस ए प्लस बी था ना, तो ए को मैं कहता हूँ 6Q और बी को मैं कहता हूँ 4Q, तो ये आ जाएगा 10Q मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू एक्स, और एक्स की जगह पी है तो यहाँ पे पी आ गया, तो ये देखें 10Q आ गया और ये पी आ गया, और प्लस ए इंटू बी था, तो ए हमने लिया है 6Q इंटू बी लिया है हमने 4Q, हमें पता है कि ये 6 4 24 Q स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि 2 दफ़ा Q है। ठीक है, तो हमने समझदारी के साथ देखा कि ए का मतलब 6Q है और बी का मतलब 4Q है। इसने हमें सिखाया, इसने हमें समझाया कि 2 दफ़ा Q की पावर 2 है यहाँ पे, तो इसका मतलब है Q 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, और 24 को हमने फैक्टराइज करके देखा तो 6 और 4 ऐसे बन रहे थे जो कि 10 का रिज़ल्ट कर सकते थे। तो हम कहेंगे कि हेयर a इज़ इक्वल्स टू 6Q एंड b इज़ इक्वल्स टू 4Q Q, और ये बन जाएगा एंड x इज़ इक्वल्स टू p। तो p जो है वो हम, तो जैसे हम कर रहे थे कि इसका आंसर हम लिखते थे ना कि x प्लस ए और x प्लस बी, तो हम लिखेंगे p प्लस ए और p प्लस बी, बी में 6Q है, सॉरी 4Q है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब नंबर्स की जगह पे साथ में वेरिएबल भी शामिल हो गए, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी इन्होंने बढ़ा दी। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ कौन कौन से हो गए, 11 हो गया हमारे पास, 11 पे टिक कर देते हैं, 10 पे टिक कर देते हैं, 12 देखते हैं जी। 12 फिर एक कुछ यूनिक सा लग रहा है, x की पावर 2 माइनस एक्स माइनस 6। ओके, इसको बंद करते हैं। फिर देखते हैं लास्ट नंबर। अब यहाँ देखें x के साथ क्या वेरिएबल है, क्या कांस्टेंट है। जब कोई कांस्टेंट नहीं होता तो 1 होता है, तो 6 को किसी ऐसी चीज़ में तोड़ना है कि 1 बचे, तो 1 इंटू 6 होता है, 6 प्लस 1 या 6 माइनस 1 दोनों में 1 नहीं बचेगा। 2 इंटू 3 6 होता है, और 3 माइनस 2 जो है आपको पता है कि 6 होता है। ठीक है, तो इससे 3 माइनस 2 सॉरी 1 होता है, 3 2 6 होता है और 3 माइनस 2 1 होता है, तो 3 इंटू 2 से हम निकाल सकते हैं इसका काम। यानी हम कहेंगे हेयर a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू 2। अब साइन कौन से लगाएंगे, ये इंटेलिजेंटली लगाएंगे हम। इन दोनों में से कोई एक माइनस होगा तभी यहाँ माइनस आया है। कौन सा माइनस होगा, अगर यहाँ पे -1 आ रहा है इसका मतलब बड़ा वाला माइनस होगा, तो हम कहेंगे x माइनस 3 और x प्लस 2। ठीक है, -3 इंटू प्लस 2 6 आ गया, -3 प्लस 2 जब सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा जो यहाँ हिडन मौजूद है। ठीक है, ये वाला सवाल हो गया। फिर देखते हैं अगले सवाल में कोई नई चीज़ आती है कि नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया हमने। 13 देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 17, ये तो आसान है, ये आसान है, बाल सारे ही कर रहे हैं तो फिर ये भी कर ही देते हैं, इस बेचारे का क्या कसूर। एक्स स्क्वायर माइनस 17 एक्स प्लस 60, ये तो आसान सवाल है। देखें ये वाला सवाल है जो हमने यहाँ पे किया था 7 वाला क्वेश्चन। बस नंबर थोड़ा सा बड़ा हो गया तो ये तलाश कर लेते हैं कि 60 की फैक्टराइजेशन कैसे होगी कि ये हो जाए। मुझे तो नज़र ही आ रही है क्योंकि 23 60 होता है और 20 में से 3 माइनस करें तो 17 बनता है। ठीक है, बस ये जितना तेज़ आपका दिमाग चलेगा उतना आप जल्दी पिक कर लेंगे। तो मैं डायरेक्ट तोड़ लेता हूँ इसको। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ हेयर a इज़ इक्वल्स टू 20 और b इज़ इक्वल्स टू 3, और ये प्लस में कैसे आएगा, एक इसको सोच लेते हैं 1 मिनट। अच्छा, तो ये सवाल ही हमने गलत उतारा, सॉरी सॉरी सॉरी, आपने बताया नहीं कि सर आप गलत उतार रहे हैं। अच्छा बोला था, मुझे आवाज़ नहीं आई थी, सॉरी, सवाल गलत उतारा था भाई हमने। तो इसको मिटा देता हूँ ज़रा और यहाँ पे दोबारा सवाल उतारते हैं। ये था x की पावर 2 प्लस 17x माइनस 60, उल्टा कर दिया था हमने जनाब। अच्छा, फिर हम ज़रा इसको साफ़ करके दोबारा से करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं, ऐसे मैंने कहा था कि
20 इंटू 3 से 60 आता है, 20 इंटू 3 से करेंगे। जब आखिर में माइनस आया है इसका मतलब है एक प्लस में है और एक माइनस में है। कौन सा प्लस में होगा? बड़ा वाला प्लस में होगा, तभी यहाँ पे आंसर प्लस में आ रहा है। तो a इज इक्वल्स टू 20 एंड b इज इक्वल्स टू 3। तो x प्लस 20 और x माइनस 3। 20 माइनस 3 17 आ गया, प्लस 17। 20 इंटू 3 प्लस 20 इंटू माइनस 3 माइनस 60। सही हो गया। ठीक है, सवाल आसान ही था ये, बस उतार गलत लिया था, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अब आप ज़्यादा नाराज़ हो नहीं सकते मुझसे, क्योंकि मैं सारे सवाल लेके दिखा रहा हूँ, तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। x की पावर 2 माइनस 25x माइनस 84 दोनों माइनस में हैं। इस तो आसान हो गया हमारे लिए सवाल कि एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, क्योंकि वरना आखिर में माइनस नहीं आ सकता। और जो बड़ा वाला है वो माइनस में होगा, तभी यहाँ -25 आया। तो अब ये -25 परेशान को ने बड़ा नंबर आ गया ना, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सोच लेते हैं कि 84 को कैसे तोड़ें कि -25 भी हमारा आ सके। तो अब वंस अगेन आप तो फैक्टराइज करना शुरू करेंगे बड़े छोटे नंबर से। 1 इंटू 84, फिर 2 इंटू 1 इंटू 84 आता है, और 2 के टेबल में भी 84 आता है। कैसे? 42 ज़ा 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है। 4 इंटू 4 टू ज़ा 8, 4 21 ज़ा। और ये देखें 4 इंटू 21 नज़र आ रहा है। 21 और 4 25 बना सकते हैं, है ना? अगर ऐड किया जाए -21 और -24। इसको मैं एक से ज़्यादा सवाल और चेक कर लूँ एक दफ़ा। अब लेकिन इसमें एक मसला है कि 21 और 4 दोनों प्लस में होंगे 25 आएगा, या दोनों माइनस में होंगे 25 आएगा। अगर दोनों माइनस में होंगे तो ये माइनस नहीं आ सकता, ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब हम पीछे से एक नंबर मिस कराएं जी, और वो नंबर है 3। 3 इंटू 28 भी 84 होता है। तो 28 में से 3 माइनस करें तो 25 बचता है। तो ये एक नंबर बीच में से हमने मिस कर दिया था। अब हो जाएगा। 3 28 × 84 होता है ना। तो हम कहेंगे ए यहाँ पे क्या है, ए को कह देते हैं 28 और बी को कह देते हैं 23। और फिर हम यहाँ पे करते हैं एक्स। चूँकि 25 आया है तो बड़ा नंबर माइनस में होगा और छोटा नंबर प्लस में होगा। 23 नहीं है भाई, ये 3 है। ठीक है, तो -28 + 3 -25, -28 इंटू +3 इज इक्वल टू -84। ये सवाल भी हो गया जी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये कर लिया 16 उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहे हैं x की पावर 2 + 15x - 54। अच्छा जी, देखते हैं। ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो एक माइनस होगा एक प्लस होगा, और बड़ा वाला प्लस होगा तभी ये प्लस में आया होगा। ठीक है, ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो 54 को हम फैक्टराइज करते हैं ऐसे कि 15 आ जाए। तो 1 इंटू 54 है, 2 इंटू 2 टू ज़ा 4, 2 7 ज़ा 27। 2 इंटू 27 भी 54 होता है। अब 27 में से 2 माइनस करेंगे 15 नहीं आएगा। आगे चलते हैं। क्या 3 के टेबल में 54 आता है जी? 3 10 ज़ा 30 और 3 8 ज़ा 54। तो 3 18 ज़ा 54 होता है। और देखें 3 और 18 आपस में सॉल्व होते नज़र आ रहे हैं हमें। 18 में से 3 माइनस करें तो 15 बचते हैं। तो ये हो जाएगा, ए यहाँ पे हो जाएगा 18, बी यहाँ पे हो जाएगा 3, और x + 18 और x - 3 करेंगे, क्योंकि बड़े वाले को हमें प्लस रखना था तभी यहाँ प्लस आता, और छोटे वाले को माइनस रखा तो 18 - 3 15 आ गया। और 18 इंटू -3 + 18 इंटू -3 -54 आ गया। ये भी हल हो गया जनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 हो गया। 17 देखते हैं। 2x की पावर 2 प्लस, अभी कुछ चेंज किया इन्होंने ना, x के साथ भी 2 लगा दिया, +8x + 6
इसको ज़रा समझते हैं कि ये कैसे होगा, क्या ये ऐसे ही हो जाएगा। तो हम जानते हैं जी कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमें खाली एक्स स्क्वायर चाहिए होता है, यहाँ टू तो नहीं होना चाहिए था, या कोई ऐसा नंबर होता है कि पूरा एक्स स्क्वायर होता है, जैसे टू एक्स स्क्वायर ऐसे होता है, या तो चलो पूरे को हम एक्स मान लेते, लेकिन ये टू अलग से लिखा हुआ है, ये हमारे फार्मूले में नहीं बंद होगा। तो उसका एक तरीका आपको याद है, पिछली एक्सरसाइज में भी हमने किया था कि ऐसा कोई नंबर अजीब सा आ जाता था तो हम देखते थे क्या ये कॉमन निकल सकता है जी, ये भी टू से डिवाइड हो सकता है, ये भी टू से डिवाइड हो सकता है, ये भी टू से डिवाइड हो सकता है, तो टू को कॉमन बाहर निकाल देते हैं। यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, ये टू से डिवाइड होकर रह जाएगा 4x, और ये टू से डिवाइड होकर रह जाएगा 3। अब अंदर वाली फिगर वो वाली आ गई जो हम हैंडल कर सकते हैं। 3 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 3 के एक ही फैक्टर है, मतलब एक ही तरह से उसको किया जा सकता है, वो है 1 1 2 3, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है। और 3 + 1 जो है वो आपको पता है 4 ही बनता है, क्योंकि अंदर सारी टर्म्स 4 और प्लस वाली हैं, तो ये बहुत ईजी सवाल है। तो हेयर a = 3 एंड b = 1, और हम इसको करेंगे x + 3 और x + 1। और याद रखिए ये जो भी क्वेश्चन में ऊपर लिखा होता है उसको नीचे मिस नहीं करना होता, वो अपनी जगह पे आता है। ठीक है, तो x + 3 और x + 1 हुआ, तो 3 + 1 4 हो गया, और 3 × 1 3 हो गया, और ये हमारे सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई की शक्ल में आ गए, तो फैक्टराइज भी हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आखिर में आते आते भी वो कुछ ना कुछ मुश्किल करते जा रहे हैं ना। अच्छा है, अच्छा है, आप लोगों की और लर्निंग हो रही है इसमें। अब 3x⁻², फिर वही सवाल है, 3x⁻², सॉरी नया पेज नहीं लिया था। 3x⁻² -30x -72, ये सब 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हम इसमें से 3 कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि x स्क्वायर हमें अकेला चाहिए, तो ये रह जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे 3 × 30 होता है, 10x रह जाएगा। 3 की टर्म में 72 कहाँ आता है, तो 3 × 30, 3 20 60, और 3 4 12, तो 24 है, -24। ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसको डिवाइड करके देख लें, 3 1 3, 3 2 6, 3 4 12, ऐसे भी कर सकते हैं। तो बहरहाल हमें पता है कि अंदर 24 बचा। अब इनको आपस में सॉल्व करना है कि ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, इसका मतलब है कि एक टर्म प्लस में थी, एक टर्म माइनस में होगी, तभी यहाँ माइनस आया है, और उन दोनों में से माइनस वाली बड़ी होगी, तभी यहाँ भी माइनस आ गया। ठीक है, तो ढूंढते हैं 24 के फैक्टर्स जो 10 बना सकें आपस में सब्ट्रैक्ट होके। तो 12 × 2 24 होता है, और 12 - 2 10 होता है, बन गया आराम से। तो हेयर a = 12, b = 2, और ये बन जाएगा 3, वैसे का वैसे आ जाएगा, x प्लस, नहीं बड़ा वाला माइनस में, सॉरी, तभी आंसर माइनस में आया, x -12 और x + 2। देखें क्या सही आ रहा है, 12 और +2 मिलके -10 बनाते हैं, -12 × +2 -24, बिल्कुल सही है आगे जवाब। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओहो कितना मज़ेदार सवाल है। अब ये क्या लिखा है इन्होंने, ये बड़ा मुश्किल होता है समझना कि पावर कहाँ कितनी लगी हुई है, पावर ही नहीं समझ में आती। बस मैं ज़रा गौर से पावर समझ लूँ, फिर दोबारा आपको बता। देखिए काफ़ी जूम करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि x की पावर भी 3 है और y की पावर भी 3 है। तो सॉल्व करके देखते हैं, अगर हम सही कह रहे हैं तो आंसर सही हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा हमसे। ठीक है, तो लेट्स सी, x की पावर 3 y की पावर 3 -9 x की पावर 2 y की पावर 2 + 20 xy। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब हमें एक तो ये देखना है कि इसमें से हमें यहाँ पे x की पावर y की पावर 2 चाहिए, 3 है, और सब जगह x y है, और कम से कम x की पावर और y की पावर 1 1 है, तो हम इसमें से x की पावर 1 और y की पावर 1 बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर बच जाएगा x की पावर 2 y की पावर 2 -9 xy + 20। एक तो ये मसला हल हो गया। और अब जहाँ पे हम एक्स स्क्वायर ढूंढते हैं, इसको ज़रा और अच्छा करके लिख लेते हैं, तो एक्स वाई, तो ये हो जाएगा एक्स वाई की पावर 2 -9
एक्स वाई प्लस 20। तो इसमें जो x है ना, हेयर x इज इक्वल्स टू एक्स वाई, ये एक्स वाई मिल के x बना रहे हैं, ठीक है। और 20 को हमने देखना है कि कैसे टूटेगा कि 9 बन सके, तो हमें आते ही 4 5 ज़ा 20 होता है। अगर आखिर में प्लस आ रहा है और यहाँ भी प्लस होता है तो हम कहते हैं दोनों टर्म्स प्लस में है। आखिर में प्लस आ रहा है और यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब है एक टर्म प्लस में है और एक टर्म माइनस में है, और जो बड़ी वाली है वो माइनस में है, तभी यहाँ पे माइनस में आंसर आया, ठीक है। ऐसे ही कुछ है ना। नहीं सॉरी, अगर यहाँ पे प्लस आया है और यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब है या तो दोनों टर्म प्लस में होती हैं तो यहाँ प्लस आता है, या दोनों टर्म माइनस में होती हैं तो यहाँ प्लस आता है। तो इसका मतलब है कि दोनों टर्म माइनस में है, और हमें पता है 4 5 ज़ा 20 और 4 प्लस 5 9 होता है, तो हम उसी से सॉल्व करते हैं। तो a इज इक्वल्स टू 4 और b इज इक्वल्स टू 5 बनाते हैं। ये एक्स वाई वैसे ही उतार लिया हमने, इसको सॉल्व कर लिया तो x प्लस नहीं x माइनस 5 और x माइनस 4। ऐसा क्यों? क्योंकि -5 इंटू -4 हो गया +20, और -5 प्लस -4 हो गया -9। तो ये सही जवाब आ गया हमारे पास। अच्छा, बस ये गलती मुझसे हो गई कि यहाँ पे x की वैल्यू xy है, तो ये xy लिखना चाहिए था मुझे। अब ये जवाब सही हो गया, ठीक है। तो ये सवाल भी हो गया जनाब। नेक्स्ट चलते हैं, कितने सवाल रह गए? अच्छा, एक आखिरी रह गया, वेरी गुड, 19 क्वेश्चन हो गया। तो 20 क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं, कुछ नहीं छोड़ा तो ये भी नहीं छोड़ते। x की पावर 3 प्लस 2x², ये हमें नज़र ही आ रहा है कि क्या करना है, क्योंकि जो 19 में किया था वही यहाँ भी करना है, -24x। तो ये तो अब आपको हलवा लग रहा होगा ना, बच्चों वाला लग रहा होगा। ओहो, मैंने ये पेज नया नहीं लिया था, मैं नया पेज लेके इसको लिखता हूँ फिर सॉल्व करता हूँ। ये है x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 -24x। तो ये देखिए x की पावर 3 हमें नहीं चलेगा यहाँ पे, तो एक x कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि तीनों जगह x मौजूद है, तो x कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे x की पावर 2 बचेगी, यहाँ 2x खाली बचेगा, और यहाँ खाली 24 बचेगा, क्योंकि ये एक x इसमें से चला गया, इसमें से एक x किया तो 2 के बजाय 1 रह गया, इसमें से एक x किया तो 3 के बजाय 2 रह गया, ठीक है। वैसे तो ये सब मैं कॉमन निकालना सिखा चुका हूँ, एक्सरसाइज चैप्टर 1 2 में हम जो करते हुए आ रहे हैं सब सीख चुके हैं। तो अगेन मैं आपसे फिर कहूँगा, डायरेक्ट कोई एक्सरसाइज मत किया करें, पीछे से सारी एक्सरसाइज करते हुए आया करें, तो आपको ग्रेजुअली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब ये वही सिचुएशन है, 24 को ऐसे तोड़ें, 24 माइनस में है, इसका मतलब है कोई एक प्लस में है और एक माइनस में है, और जो प्लस में है वो बड़ा है, तभी यहाँ पे आंसर प्लस में आया है, ठीक है। तो 24 के फैक्टर्स आसान है, हमें पता है कि 24 1 ज़ा 24 होता है, और 2 इंटू 12 24 होता है, 2 नहीं बचेगा उससे। 3 इंटू 8 24 होता है, 8 में 3 माइनस करेंगे 2 नहीं बचेगा। और 4 इंटू 6 24 होता है, हाँ 4 और 6 को आपस में रिजॉल्व करेंगे तो 2 बच जाएगा। तो हम करेंगे a इज़ इक्वल्स टू 6 एंड b इज़ इक्वल्स टू 4। लेकिन याद रखें, इस सवाल को ना मैं पूरा कर देता हूँ ताकि एक दफ़ा फिर आपको रिमाइंड हो जाए कि कैसे करना था। तो हम यहाँ पे कहेंगे एज वी नो दैट x प्लस a एंड x प्लस b इज इक्वल्स टू x² प्लस a प्लस b x प्लस ए बी, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। हेयर a इज इक्वल्स टू क्या लगाया था हमने 6 एंड b इज इक्वल्स टू 4। अच्छा, आपको वैसे चाहें तो यहीं माइनस और प्लस बता दिया करें, ये भी अच्छा रहेगा कि अगर आप यहीं बता दें कि कौन सा माइनस और कौन सा प्लस रखना चाहते हैं। तो है a इज इक्वल्स टू +6 एंड b इज इक्वल्स टू -4, हमने यहीं बता दिया, तो इससे आपको सवाल सॉल्व करने में भी आसानी होगी। सो 1 बिकम्स, अब 1 ऐसी हो जाएगी कि बाहर वाला x वैसे ही रहा और अंदर में आ गया हमारे पास एक x प्लस 6 और x -4। तो हमें यहाँ पे फ़ैसला नहीं करना पड़ा, बल्कि यही फ़ैसला हो गया था। मेरे ख़्याल से ये अप्रोच ही ज़्यादा बेहतर है कि पहले ही बता दिया करें कि कौन सा प्लस में है और कौन सा माइनस में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया।
इसको चाहें तो बड़े ब्रैकेट को रखें, चाहें तो इसको हटा दें। अब ये यूँ भी हो सकता है x+6 और x-4, और आप देख लें कि 6 4 ज़ा 24 होता है, और +6 और -4 है तो -24 हो गया, और +6 और -4 +2 होता है। तो जनाब सारे सवाल माशाल्लाह से हमने कर लिए। ऐसा वैसे मैंने और किसी एक्सरसाइज में नहीं किया कि इसमें सारे सवाल करके दिखाए हों, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट एक्सरसाइज थी, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा था, तो मैंने कहा आपको सारे क्वेश्चंस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। MSCS लर्निंग फैसिलिटेशन की तरफ से मैं हूँ फ़ारूक, और इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज के साथ आपके साथ मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।